हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग एक इसको मान सकते हैं कि ये फिजिक्स का भी टॉपिक है और ये केमिस्ट्री का भी टॉपिक है। तो दोनों टॉपिक हैं। केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, केटीजी जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? केटीजी शॉर्ट फॉर्म में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, जिसका लॉ ऑफ गैस। तो ये जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं ना, तो उसमें कुछ नियम लगते हैं। तो उस नियम के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि क्या क्या नियम लगाए जाते हैं। तो नियम के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भी किस ईयर में 2024 में उनको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है। मान के चलिए इनका अप्रैल मई जून में पेपर हो जाएगा। अप्रैल तक एप्लीकेशन फार्म आ जाएंगे। जैसे आपका एम्स हो गया, अटल बिहारी वाजपेयी, यूपी में हो गया, राजस्थान में हो गया, एम्स में हो गया, ऐसे काफ़ी जगह, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, काफ़ी जगह बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, फिर जनरल इंग्लिश हो गए, फिर जीके हो गए। तो सभी इसी चैनल पे तैयारी कराए जा रहे हैं। तो आपको एकदम एग्जैक्ट देखना है और समझ में चीज़ें अगर आती हैं तो वीडियो को लाइक किया करिए। वीडियो को लाइक करना कंपलसरी है। अगर आप इस चैनल से तैयारी कर रहे हैं, वीडियो को लाइक करना कंपलसरी है। और आपको जो पढ़ाया जा रहा है अगर समझ में आ रहा है तो शेयर एक दूसरे स्टूडेंट को आप ज़रूर करें। ये दो चीज़ करना है, अन्यथा मेरे चैनल के थ्रू आप तैयारी ना ही करें। अगर लाइक नहीं कर पा रहे हैं और शेयर नहीं कर पा रहे हैं, समझ में आ रही है, तब आप शेयर करें। लाइक तो आपको करना ही है अगर वीडियो देख रहे हैं। एक स्टूडेंट कह रहा था कि आप सर लाइक करने के लिए इतना फोर्स क्यों करते हैं? भाई फोर्स क्यों करेंगे? मेहनत कर रहे हैं तो फोर्स तो करेंगे ही। अगर वो तो चलो ठीक है, कोई भी। चलिए हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट देखिए, आइडियल गैस। पहले देखिए गैस में हम लोग गैस मॉलिक्यूल क्या होते हैं। गैस मॉलिक्यूल आप देखे ही होंगे। कोई गैस मॉलिक्यूल ऐसा होता है कि हमको दिखाई देता है और कुछ ऐसे गैस मॉलिक्यूल होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं। तो आइडियल गैस कुछ होते हैं। आइडियल गैस क्या है? हाइपोथेटिकल गैस। जो एक हाइपोथेटिकल, जो सोच के मान के चलिए, हाइपोथेटिकल क्या होता है? हाइपोथेटिकल फिनोमेना, जो हम लोग इमेजिन करते हैं उसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं। तो एक होती है हाइपोथेटिकल गैस होती है और एक होती है रियल गैस होती है, जो जिसको वास्तविक गैस कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था नॉन आइडियल गैस कौन सा है, और ऑप्शन में रियल गैस दिया था, तो वहाँ पे रियल गैस आपको ऑप्शन में लगाना था। तो रियल गैस को वास्तविक गैस कहते हैं हिंदी में, और नॉन आइडियल गैस भी कहते हैं, क्योंकि ये आइडियल गैस नहीं है। आइडियल गैस तो ये है ना जो मैं बता रहा हूँ, आइडियल गैस है। आइडियल गैस पे लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन आइडियल गैस पर भी आते हैं। तो चलिए आइडियल गैस को हम अच्छे से समझ लेते हैं और कुछ गैस के ऊपर नियम लागू होते हैं, उस नियम को अच्छे से समझ लेते हैं। नियम के ऊपर, रूल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, आइडियल गैस का डिफिनीशन पहले देख लीजिए। हाइपोथेटिकल गैस व्हिच ओबे लॉ ऑफ गैस इन ऑल कंडीशन इज नोन एज आइडियल गैस। आइडियल गैस उनको कहा जाता है। ये एक हाइपोथेटिकल गैस होती है जो ओबे करती है, जो लागू होता है किस पे? लॉ ऑफ गैस इन ऑल कंडीशन, जो सभी कंडीशन पे, सभी लॉ पे बैठती है, उसको आइडियल गैस कहते हैं। अभी हम लोग लॉ पढ़ेंगे ना, जैसे चार्ल्स लॉ, फिर उसके बाद ग्राहम्स लॉ पढ़ेंगे, डाल्टन्स लॉ पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद चार्ल्स लॉ, ऐसे ऐसे अभी देखिए आगे चलिए सब चीज़ें क्लियर होंगी। तो देखिए एजम्पशंस ऑफ आइडियल गैस, काइनेटिक थ्योरी। देखिए आइडियल गैस में कुछ एजम्पशन किए गए हैं, कुछ माना गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आइडियल गैस जो होती है ये क्या होती है। ये एक मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस आर वेरी स्मॉल। जो आइडियल गैस, मान लीजिए ये गैस कंटेनर है, इसमें गैस है, तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल है ना, आइडियल गैस आर वेरी स्मॉल, ये बहुत स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। पॉइंट मासेस होते हैं। जैसे एक पॉइंट मैंने रख दिया, ये देखिए पॉइंट रख रहा हूँ, तो ये एक बहुत स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड देख लिए, ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ओनली। ये देखिए जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ओनली होता है, ड्यू टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। वॉल्यूम ऑफ गैस, जो गैस का वॉल्यूम होता है वो बराबर होता है इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ओनली। इंटर मतलब दो गैस के बीच में। जो देखिए नेक्स्ट जो चीज़ आपको, ये सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट देख लीजिए, क्वेश्चन डायरेक्ट सेकंड पॉइंट पे पूछा गया है कि जो आइडियल गैस होते हैं उनका इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है? तो 0 होता है। IMF इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कितना होता है? 0 होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइडियल गैस का इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कितना होता है? 0 होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
सेकंड पे ये देखिए थर्ड वाला पॉइंट देखिए, हाँ ये भी देख लीजिए, ड्यू टू ये पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज नॉट प्रेजेंट ऑन आइडियल गैस कैन नेवर टू बी लिक्विफाइड। मतलब जो आइडियल गैस होती है वो कभी लिक्विफाइड नहीं होती है। लिक्विफाइड मतलब वो कभी तरल नहीं हो जाती, पानी नहीं बनती। जैसे गैस जो कंप्रेस गैस भरे होते हैं, ये जो खाना बनता है गैस में, वो देखते हैं लिक्विड फॉर्म में होती है। तो नेक्स्ट देखिए थर्ड, ये देखिए ओनली ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इज पॉसिबल। जो आइडियल गैस होते हैं ओनली केवल उसमें ट्रांसलेटरी मोशन ही उसमें क्या होता है, पॉसिबल होता है, रोटेटरी मोशन ही नहीं, ट्रांसलेटरी मोशन। नेक्स्ट में ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ, ऑल मॉलिक्यूल्स आर आइडेंटिकल एंड परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर एंड दे ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि आइडियल गैस जो होता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है, फॉलो करता है कि नहीं, ओबे करता है कि नहीं, तो फॉलो करता है। तो ये भी एक हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आइडियल गैस वॉल्यूम होते हैं, प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो होती है एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर। अगर आइडियल गैस को एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे उसका वॉल्यूम और प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी बिकम जीरो हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। अब यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, ऐसे ऑप्शन में देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पूछता है कि आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस का इक्वेशन कौन सा है। तो ये आप एकदम रटे रहिए, PV=NRT, PV=NRT क्या है, यह है आइडियल गैस का इक्वेशन है। कभी कभी n की जगह m दे देता है और n PV=NRT, तो ये तो आपको रटा होना चाहिए, PV=NRT। अब इसमें P क्या होता है, P का मतलब प्रेशर हो जाएगा, B का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम हो जाएगा, n का मतलब क्या हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ मोल, मोल की संख्या जो होता है वहाँ पर आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा। R क्या हो जाएगा, ये मोलर कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट जिसको बोलते हैं, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, अभी आगे बता देंगे। फिर T से क्या होता है, टेम्परेचर होता है, तो सभी अब मैंने बता दिया। नेक्स्ट देखिए, ये एकदम रट लेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, रियल गैस। रियल गैस वास्तविक गैस होती है, जो वास्तविक गैस नॉन आइडियल गैस, ये रियल गैस होती है। रियल गैस में एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें ये देखिए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ड्यू टू दिस पोटेंशियल एनर्जी। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन पाया जाता है, इसमें एक चीज़ ये हो जाएगा। और इसमें एक देख लीजिए, दी पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन मॉलिक्यूल अराइज एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं उसके पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सम होते हैं, इक्वल होते हैं रियल गैस के इंटरनल एनर्जी जो अराइज होती है, जो बनती है। नेक्स्ट देखिए, रियल गैस, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रियल गैस को लिक्विड, ये देखिए रियल गैस कैन लिक्विफाइड हो जाती है रियल गैस ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट में देखिए क्वेश्चन, ये भी एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि कंडीशन फॉर रियल गैस, जो वास्तविक गैस होती है ये आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेगी, अचीव या क्लोज बिहेवियर टू आइडियल गैस। मतलब ये कहने का मतलब है जो आइडियल गैस होती है, अगर मैं इसको सोचूं कि ये आइडियल गैस, रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, उसके तरह हो जाए, तो उसको कंडीशन एक देनी पड़ेगी, उसको देना पड़ेगा लो प्रेशर। ऐसे ऑप्शन में देगा कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव कब करेगा, तो ए ऑप्शन में देगा हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे देगा। तो ये हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, तो देखिए हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट लगाएंगे। वहीं पे नीचे ही बी ऑप्शन में देगा लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे नहीं, यहाँ देखिए लो प्रेशर है ना, ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ये आप लिख लीजिए कि रियल गैस आइडियल गैस की तरह कब बिहेव करेगा, जब उसको हाई टेम्परेचर रखेंगे रियल गैस को, लो प्रेशर पे, लो एटॉमिसिटी एंड लो मॉलिक्यूलर मास। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे रियल गैस जो होती है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो मैंने बता ही दिया, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। गैस लॉ, ये देखिए गैस लॉ में बॉयल्स लॉ आपको पढ़ना है, चार्ल्स लॉ पढ़ना है, गैलूसेक लॉ पढ़ना है। ये 3 लॉ जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं और बार बार इसी पे क्वेश्चन आता है। तो बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है और आपका गैलूसेक लॉ क्या है, तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ जाएंगे। अभी कब समझ जाएंगे, जब मैं समझा दूंगा, तो अभी आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आर की वैल्यू, जो अभी आगे चलेंगे, आगे अभी आएगा तो अच्छे से वहाँ पर आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी।
फिर देखिए यहाँ से एक चीज़ और पूछा जाता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किससे शो करते हैं, जेड। गैस की किसी फारे गैस, किसी एक गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पूछा जाता है। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किससे शो करते हैं, कैपिटल जेड से। तो यहाँ देखिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड फॉर ए गैस, तो जेड के कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का ये फार्मूला है PV/NRT। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि जो आइडियल गैस, रियल गैस की बात नहीं कर रहे हैं, आइडियल गैस, हाइपोथेटिकल गैस, तो उसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कितना होता है। तो आइडियल गैस की कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होती है। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी आप देख लीजिएगा, नोट भी कर सकते हैं। और देखिए पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट एंड टोटल प्रेशर, ये भी देख लीजिएगा, ये फार्मूला ही है। अब यहाँ पे देखिए लॉ ऑफ गैस, तो कुछ गैस के नियम हैं। अब मैं याद करने का भी तरीका बता दे रहा हूँ। काफ़ी स्टूडेंट, न्यू स्टूडेंट अभी जोड़े हैं ना मेरे चैनल से, तो उनको हर चीज़, हर एक पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि उनको सिलेक्शन लेना भाई इस साल एकदम जुनून से पढ़िए आप लोग, और अच्छे से पढ़ाई करिए, ताकि ये ना लगे कि CET नीट चैनल से पढ़ रहे थे और सिलेक्शन नहीं हुआ। किसी का नंबर बाद में ये नहीं मुझे सुनना चाहिए कि रिजल्ट के बाद कि मेरे 80 नंबर आए हैं, 100 नंबर आए हैं, सर आपने अच्छे से पढ़ाया नहीं, मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, ये सब बाद में नहीं चलेगा। सब के नंबर 135, 200 क्वेश्चन में 135 के ऊपर ही होने चाहिए भाई। तो आप पढ़िए, एकदम जान लगा के पढ़िए। जितनी वीडियो हैं टोटल, जितनी बताई जा रही है ना, वहाँ मैं ये कहते नहीं, चैलेंज कर सकता हूँ कि 170 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे 200 क्वेश्चन में। लेकिन आप कितना छोटी छोटी गलतियाँ अवॉइड करते हैं, तभी नंबर सही आएंगे। छोटी छोटी गलती एग्जाम में करने नहीं है। तो चलिए देखिए बॉयल्स लॉ, बॉयल्स आपको बता दीजिए, ये देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिक्स्ड मास, ये देखिए एंड गिवन एज मॉलिक्यूल मास m, प्रेशर P, गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। अब ये तो आपको लाइन को समझ में आई नहीं होगी ना कि क्या मैंने लाइन बोल दिया। अभी देखिए इस लाइन को एकदम इतने अच्छे से समझा देता हूँ, कितने अच्छे से समझाता हूँ। देखिए पहले ये समझिए कि बॉयल्स क्या, बॉयल्स मतलब बॉयल करना। तो बॉयल करने में क्या किया जाता है भाई, टेम्परेचर देते हैं तभी तो कोई चीज़ उबलेगा, बॉयल होगा। मान लीजिए हमें पानी इसमें है, लिक्विड है, इसको बॉयल करना है तो इसको टेम्परेचर देना है। तो ऐसे याद कर लीजिए बॉयल्स लॉ, बॉयल्स में आपको टेम्परेचर लग रहा है ना, तो टेम्परेचर बॉयल्स लॉ में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट, कोई चीज़ वैल्यू कांस्टेंट कर दिया गया ना तो ख़त्म हो गई उसकी वैल्यू। तो कांस्टेंट बॉयल्स लॉ में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है। 4 ऑप्शन देगा, ए दे देगा, बी दे देगा, सी दे देगा, डी दे देगा। उसमें दे देगा प्रेशर, इसमें देगा वॉल्यूम, इसमें टेम्परेचर दे देगा, और इसमें कुछ और एयर वेयर रख देगा, कुछ भी रख देगा, या फिर नन ऑफ दीज रख देगा, या फिर ऑल ऑफ दीज रख देगा। तो यहाँ पे बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर। सी ऑप्शन आप लगा देंगे। तो बॉयल्स में अब आप समझ गए होंगे, बॉयल्स मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। तो आप आइडियल गैस का जो मैंने फार्मूला बताया था वो लिखिए। तो ये देखिए PV=NRT। अब इसमें क्या आप कांस्टेंट करेंगे, मैं बता रहा हूँ ना, बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर। इसको T को कांस्टेंट कर दीजिए। R तो आपका डायरेक्ट, R तो हमेशा कांस्टेंट ही होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स होती है गैस कांस्टेंट की। और N तो क्या है, मोल संख्या है, ये भी कांस्टेंट ही होता है, वैल्यू दिया रहेगा। अब बचता है PV। अब PV देखिए, अब इस PV को इक्वल करिए PB, ऐसे कर पाएंगे। P के बराबर B है, कभी नहीं होगा P के बराबर। P के बराबर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए ऐसे होगा, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल B। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे ना, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, घटेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, अगर डायरेक्टली की बात करते हैं ना तो P=V हो जाएगा, लेकिन इसके बराबर थोड़ी है, P बढ़ाओगे तो V थोड़ी बढ़ेगा। ये डायरेक्टली होता है, ये इन्वर्सली होता है। तो अब देखिए ये फार्मूला आप समझ जाएंगे, ये लाइन जो लिखा है ना, अब आप एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। PV=NRT, आइडियल गैस का फार्मूला लिखिए। अब ये लाइन पढ़िए, ये देखिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एंड फिक्स्ड मास, ये देखिए M, ये इसको लिख सकते हैं, मास तो फिक्स ही होता है, एंड गिवन ए मॉलिक्यूलर मास जो दिया रहेगा वो फिक्स रहेगा, एंड प्रेशर ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये देखिए जो मैंने बताया था ना, प्रेशर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम के। देखिए सेम वही लाइन लिखी गई है यार, उसी को एकदम मॉडिफाई किया गया है, क्योंकि उसी से फार्मूले से बनाया जाता है, उसका डेफिनेशन ही बनाया जाता है।
तो ये देखिए पी बी कांस्टेंट हो जाएगा, पी बी इजकल टू एन आर टी। अब बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी बी भी डायरेक्ट कांस्टेंट कर सकते हो, या फिर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर हो जाएगा। तो सेम तो वही चीज़ें हुई, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट तो उसके बराबर पी बी कांस्टेंट, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो बस आपको ये चीज़ याद करना है। नेक्स्ट देखिए, इसको देख लीजिए, हिंदी में अगर आपको पढ़ना है तो एक बार रीड कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ, बॉयल का नियम है। यह नियम यह बताता है कि एक आदर्श गैस के लिए दिए गए द्रव्यमान का दाब स्थिर तापमान, ये देखिए स्थिर तापमान पर उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज लॉ, ये देखिए, स्टेटिंग दैट द प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ आइडियल गैस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। वही चीज़ लिखा गया है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, वॉल्यूम, और कांस्टेंट क्या हो जाता है, बॉयल्स में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। अब बॉयल्स लॉ आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट एक ग्राफ दिया गया है, आइसोथर्मल कर्व का दिया गया है। यहाँ पे देखिए ऐसे कर्व बनाया गया है, यहाँ वॉल्यूम रख दिया गया है, यहाँ प्रेशर। अब बॉयल्स लॉ का ये है, तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता ही है। तो ये देखिए टेम्परेचर बीच में जा रहा है ना, तो ये टेम्परेचर की कांस्टेंट एकदम कांस्टेंट बढ़ती हुई चली जा रही है। तो ये देखिए, अब अगर P और T के बीच में ग्राफ बना जाएगा तो ये हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। ये देखिए ऐसे बनेगा, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ेगा, मान लीजिए यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है तो यहाँ वॉल्यूम क्या घटेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था ना। देखिए यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, पी बी इक्वल टू एन आर टी में ये टेम्परेचर कांस्टेंट रख देंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पी बी ग्राफ जब बनेगा तो ये हाइपरबोला बनेगा, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, चार्ल्स लॉ। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ये भी ट्रिक बता देता हूँ, बुरा नहीं मानना, समझना है आपको। चार्ल्स लॉ पहले समझा देता हूँ, डेफिनेशन तो वैसे भी आप समझ जाएंगे। चार्ल्स मैंने तो ऐसे याद किया था भाई, चार्ल्स एक साइंटिस्ट का नाम था, तो चार्ल्स का आप ऐसे याद कर लीजिए, चार्ल्स चप्पल, चा से चार्ल्स और पा से प्रेशर। चप्पल मतलब चप्पल जो स्लीपर हम पहनते नहीं है, उसी से हम तो याद कर लेते थे कि चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है। तो चार्ल्स में हमेशा हम चप्पल सोच लिया करते थे, चप्पल, चा से चार्ल्स और पी से प्रेशर। तो प्रेशर चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, ऐसे लिखिए, पी बी इक्वल टू एन आर टी। इसमें क्या कांस्टेंट हो जाता है, प्रेशर का, चार्ल्स चप्पल प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो वॉल्यूम होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, टेम्परेचर के। क्योंकि आपका ये जो गैस कांस्टेंट होता है ये तो हमेशा बराबर ही होता है, सेम होता है, तो कांस्टेंट वैल्यू होती है, एन भी कांस्टेंट वैल्यू होती है, बचता है टी, तो इसमें हो जाएगा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर के। जैसे ये देखिए लिखा गया ना, तो यही चीज़ इसमें देखना है। अब ये पढ़िए आप, चार्ल्स लॉ में चप्पल में प्रेशर कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर पे एंड फिक्स्ड डब्लू, तो मास जो उसका फिक्स ही रहेगा, वॉल्यूम भी, एंड गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, यहाँ देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। वही चीज़ है एकदम सेम, बस आपको इसमें ये चीज़ याद करना है कि चार्ल्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर जो होता है कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो आपको टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा, ये चीज़ हो जाता है क्या, चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ आप देखे ही होंगे, चार्ल्स लॉ कैसे आप समझेंगे, चार्ल्स लॉ में वही चीज़ आप अच्छे से समझ जाएंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं, देखिए चार्ल्स लॉ आपको पढ़ना है, हिंदी में अगर देखना है चार्ल्स लॉ क्या होता है तो ये आप चार्ल्स लॉ पढ़ सकते हैं। यह नियम बताता है कि एक आदर्श गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन एक नियत दाब पर उसके तापमान के समानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट इज़ द सेटिंग दैट द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर पे। कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर के। ये एक कर्व बनाया गया है, एक ग्राफ बनाया गया है, इसको देख लीजिए, पी बी इक्वल टू एन आर टी, तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये देखिए इसमें बी और टी के बीच ग्राफ बनाया गया है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे ये देखिए आइसोबारिक ग्राफ गया है, यहाँ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो ये ग्राफ आप बना देंगे। ग्राफ बनाने का मेन चीज़, अगर आपको पता रहेगा किसमें क्या कांस्टेंट होता है तो आप आसानी से ग्राफ बना ले जाएंगे। अगर मान लीजिए आइसोबारिक कर्व बनाना है और पूछ लिया कि चार्ल्स लॉ में बी वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच बनाएंगे तो एकदम आसानी से बन जाएगा।
जाएगा। ये देखिए गैर-लुसेक लॉ, एक होता है गैर-लुसेक लॉ। अब इसमें कैसे याद करेंगे कि गैर-लुसेक लॉ में क्या कांस्टेंट होता है। लॉ ऑफ प्रेशर, एक बार क्वेश्चन पूछा था कि गैर-लुसेक लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, तो गैर-लुसेक लॉ में ये देखिए गैर-लुसेक लॉ का दूसरा नाम होता है लॉ ऑफ प्रेशर। पहले तो यही जानिए ना कि गैर-लुसेक का दूसरा नाम लॉ ऑफ प्रेशर होता है। इसमें देखिए कांस्टेंट वैल्यू मैंने तो ऐसे याद किया था, गै मतलब गै, गाली गाली वाली मत देना भाई, ऐसे याद किया था, गाली वाली मत देना हमें। तो गाली से जी से और वाली से भी, तो इसमें वैल्यूम कांस्टेंट होता है, गाली वाली मत देना मुझे, तो ये चीज़ है। तो इसमें देखिए गैर-लुसेक लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, वैल्यूम भाई। गैर-लुसेक लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, वैल्यूम कांस्टेंट होती है। तो ये देखिए एट कांस्टेंट वैल्यूम होती है एंड फिक्स्ड मास होता है, गिवन मास जो PV = NRT, ये जो आइडियल गैस का फार्मूला हो जाएगा, PV = NRT। ये देखिए तो इसमें क्या, इसमें आपका वैल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है वही चीज़ है। तो अब ये आप लाइन पढ़ लेंगे, एकदम समझ में चीज़ें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, किसके, प्रेशर। तो ये से जैसे देखिए एक मान लीजिए इसमें लिक्विड आप रख लीजिए, इसमें लिक्विड रख लीजिए। अब इसमें देखिए ये वैल्यूम हो गया, ये वैल्यूम कांस्टेंट कर दीजिए, वैल्यूम कांस्टेंट कर दीजिए, फिक्स्ड कर दीजिए वैल्यूम, किसी प्रेशर लगा के वैल्यूम को एकदम फिक्स रख दीजिए। अब यहाँ मान लीजिए टेम्परेचर दे रहे हैं, देखिए ये हम यहाँ पे कोई बर्नर लगा दिए, गैस लगा दिए, यहाँ पे हीट कर रहे हैं, अभी इसको हीट कर रहे हैं। जितना हीट करेंगे अंदर का जो प्रेशर होता है ना वो बढ़ता जाएगा। हम तो वैल्यूम एकदम फिक्स किए हैं, कोई चीज़ वैल्यूम बढ़ने ही नहीं देंगे, ऊपर जाने ही नहीं देंगे। तो यहाँ जो बनेगा, वाइपर बनेगा, यहाँ प्रेशर क्रिएट करेगा ना, तो जितना टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं उतना ही प्रेशर देखिए बढ़ रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो गैर-लुसेक लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, वैल्यूम। बस आपको यही चीज़ें जानना है, ये चीज़ जान लीजिए। फिर इतने चीज़ जानने के बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं गैर-लुसेक लॉ का। ये देखिए अगर आपको हिंदी देखना है तो ये देखिए गैर-लुसेक का नियम कहता है कि गैस के दिए गए द्रव्यमान का दाब गैस के तापमान के समानुपाती होता है जब आयतन स्थिर रहता है। मतलब गैस क्या होती है, उसका वैल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। गैर-लुसेक का नियम यही कहता है कि वैल्यूम कांस्टेंट होता है। एवोगैड्रो लॉ देख लीजिए, एवोगैड्रो लॉ भी एक है, यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एट सिमिलर कंडीशन पे ऑफ प्रेशर, टेम्परेचर, वैल्यूम ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। कह रहा है कि सिमिलर कंडीशन अगर प्रेशर और टेम्परेचर वैल्यूम का किसी गैस पे किसी कंटेन में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के बराबर होता है। तो जैसे ये देखिए ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, इसमें आपको देखना क्या है, एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, STP जिसको बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर NTP बोलते हैं। इसका डेफिनेशन देख लीजिए, एक बार तो यही पूछा था कि STP का फुल फॉर्म क्या होता है और NTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आप जान रहे हैं ना, STP का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और NTP का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। यही जानना चाहिए। अब यहाँ देखिए टेम्परेचर की वैल्यू 273.15 केल्विन में होती है, ये देखिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 22.4 लीटर ये वैल्यूम का है। फिर उसके बाद एनी गैस कंटेन 6.023 × 10⁻23, ये किसी एक यानी एवोगैड्रो नंबर इसको बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एवोगैड्रो का नंबर कितना होता है, तो 6.023 × 10⁻23। माइनस में 23 ऊपर नहीं लगता, 23 से लिखना है, प्लस में ही होता है। ये देखिए यहाँ से आप एकदम इसको नोट डाउन कर लीजिए, एकदम किताबें कापी में एकदम लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है 1 मोल = कितना होता है, 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल होता है। या फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 मॉलिक्यूल किसके बराबर होता है, अगर वैल्यूम में पूछेगा तो 22.4 लीटर वैल्यूम एट STP पे पूछ लेगा। अगर ये भी पूछता है कि 1 मोल के किसके बराबर होता है, तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स के बराबर 1 मोल होता है। तो ये आप अच्छे से देख लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये अच्छी चीज़ है और पूछे भी जाते हैं। डाल्टन्स लॉ देख लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। अभी कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कर देंगे ना, तो जो भी स्टूडेंट अभी देखिए, अभी कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, इसके जब कवर हो जाएगा।
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखिए डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स एक साइंटिस्ट ही थे, उन्होंने अपने नाम पे कुछ किया, फिर उसके नाम पे कुछ दे अपना चले गए करके हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। तो चलिए, टोटल प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाई ए मिक्सचर। देखिए टोटल प्रेशर एक्सट्रैक्टेड मतलब जो लगाया जा रहा है, बाई किसके द्वारा है, मिक्सचर और नॉन रिएक्टिंग। ये देखिए जो दो टाइप के गैस इसमें दिख रहे होंगे, एक छोटे एक बड़े, ये आपस में नॉन रिएक्टिव है, मतलब रिएक्ट नहीं करते हैं, आपस में लड़ते भिड़ते नहीं हैं, नॉन रिएक्टिव हैं। गैसेस इन वेसल्स इज इक्वल टू सम इंडिविजुअल प्रेशर, लेकिन जो ये प्रेशर लगाते हैं ना वो बराबर होता है। हुई चीज गैस एक्सट्रैक्टेड मतलब लगाते हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, व्हेन दे आर केप्ट एलोन इन सेम वेसल्स एंड सेम टेम्परेचर। तो वही चीज़ कहा जा रहा है नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो ये देखिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज बेस्ड अपॉन कंजर्वेशन ऑफ मोल्स। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डाल्टन्स लॉ किस पे बेस्ड होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मोल्स पे। तो देखिए P इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर बराबर वही चीज़ तो लिखा गया, सेम वेसल्स एंड सेम टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, ये देखिए जो गैस के जो यहाँ टोटल प्रेशर ये जो लगाया जा रहा है किसके द्वारा, मिक्सचर और नॉन रिएक्टिंग गैस के द्वारा किसी वेसल्स में, तो उनका जो सम, सभी का सम जो रहेगा उसका सम, टोटल प्रेशर जो प्रेशर सम रहेगा किसके, जैसे देखिए टोटल प्रेशर कैपिटल P इक्वल टू P1 P2 P3। ये देखिए गैस ये है, इसका गैस, सभी गैसों का जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, यही चीज़ कहने का मतलब है। तो अब यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे तो कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जो थ्योरी पढ़ाई गई है ना उस पर अप्लाई तुरंत करिए और क्वेश्चन एकदम सही करने की कोशिश करिए, क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। जो क्वेश्चन मैं लगवाने जा रहा हूँ आप एकदम हेल्प करिए और आप अपना दिमाग लगाइए और क्वेश्चन को सही करिए। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करिए। और अभी लास्ट में ये भी बता देंगे कि कितनी वीडियो रिवाइज करनी है। काफ़ी स्टूडेंट कह रहे हैं कि अगर मैं अभी न्यू स्टूडेंट हूँ, नया शुरू किया हूँ, अभी बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्जाम देना और सिलेक्शन लेना है 100%, तो कितनी वीडियो मेरे चैनल के थ्रू कैसे तैयारी करें, एक दिन में कितना करें। क्योंकि मैं टारगेट दिया हूँ कि ये जनवरी फरवरी, लास्ट फरवरी तक, मार्च के 10 तारीख तक एकदम सभी वीडियो फिनिश हो जानी चाहिए, ताकि हम लोग अच्छे से रिवीजन करा सकें, हम रिवीजन करा सकें और आप लोग रिवीजन कर सकें। और प्रॉपर नोट्स के साथ नोट्स बनाते रहिए, जो इंपॉर्टेंट लगे उसका नोट्स बनाइए। चलिए क्वेश्चन देखिए, द टोटल प्रेशर ऑफ ये मिक्सचर, द टोटल प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। जितना मान लीजिए सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, दी इज लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उस पार्शियल प्रेशर को क्या बोलते हैं, किस नाम से, डाल्टन्स, बॉयल्स, चार्ल्स, नन ऑफ द अबव। मैंने अभी बताया था कि टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस, जो आइडियल गैस हैं उनका जो टोटल प्रेशर, मिक्सचर का टोटल प्रेशर है वो किसके बराबर है, पार्शियल प्रेशर जो ये गैस मालिक्यूल लगा रहे हैं। तो डाल्टन्स ही बताया था ना, अभी जस्ट एकदम ऊपर ही समझाया था। ये देखिए डाल्टन्स लॉ, मैंने यही तो बताया था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो ये आप फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट लगाएंगे। कुछ डाल्टन्स लॉ के पॉइंट दिए गए हैं, इसमें देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स लॉ के अनुसार द टोटल प्रेशर मतलब एक्सर्टेड जो लगाते हैं बाय ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिव आइडियल गैस इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच इंडिविजुअल गैस। मैंने अभी जो इंडिविजुअल अलग अलग गैस जो अपना पार्शियल प्रेशर जो प्रेशर लगाते थे बताया था टोटल प्रेशर के बराबर ही होते हैं, तो वो डाल्टन्स लॉ ही था। वो एकदम अच्छे से समझाया था, फिगर भी दिखाया था। Dalton's law is based on the assumption of that the gas in the mixture are behaving independently of one another। एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली होते हैं, मतलब वो लड़ते भिड़ते नहीं हैं। विदाउट एनी सिग्निफिकेंट इंट्रैक्शन ऑफ रिएक्शन, वो लड़ते भिड़ते नहीं हैं। तो डाल्टन्स लॉ किस पे बेस्ड होता है, ऑन द एजम्पशन ऑफ द गैसेस, गैसेस के एजम्पशन पे, या फिर एजम्पशन का मतलब गैस के मालिक्यूल पे कि कितने गैस के मालिक्यूल उसमें हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन देखिए, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। क्वेश्चन गलत मत करना, ये क्वेश्चन रटने वाला क्वेश्चन है, एकदम याद होना चाहिए, टिप पे होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछता है तो लग जाएगा। वाटर फ्रीज एट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, किस टेम्परेचर के फ़ारेनहाइट स्केल पे जो वाटर होता है वो फ्रीज हो जाता है, वाटर जम जाता है जी। तो यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट बस यही लगा के निकल जाते हैं फर्स्ट ऑप्शन, जो कि गलत कर देते हैं भाई। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाटर फ्रीज हो जाता है, वाटर जम जाता है एट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट में आपको बताना है। तो यहाँ फ़ारेनहाइट में वैल्यू दी गई है, तो आप रट लीजिए 32 फ़ारेनहाइट पे वाटर फ्रीज हो जाता है टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो यह 32 फ़ारेनहाइट डिग्री पे क्या हो जाता है, वाटर फ्रीज कर जाता है।
तो ये देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ से और पूछे जाते हैं, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ हार्डनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। टेम्परेचर क्या होती है? एक डिग्री है जो नापी जाती है, किसी चीज़ का हार्डनेस नापोगे वो गर्म है कि नहीं, या फिर कोल्डनेस नापोगे कि वो बॉडी ठंडी है कि नहीं। तो दो ही चीज़ के लिए तो टेम्परेचर यूज किया जाता है, देखा जाता है ठंडा है कि गर्म है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है? तो केल्विन होती है। और केल्विन को किससे डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है? कैपिटल K से। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होती है? केल्विन। वैसे तो बहुत डिफरेंट टाइप की टेम्परेचर की यूनिट होती है, जैसे देखिए वेरियस टेम्परेचर स्केल होते हैं, कुछ नहीं, ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये स्केल है कि मतलब टेम्परेचर को किस किस स्केल में नापा जाता है। तो देखिए टेम्परेचर को स्केल में सेल्सियस में भी नापते हैं, जैसे कहते हैं नहीं बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, अगर फ़ारेनहाइट में अलग हो जाता है 36.7 कितना होता है, सेल्सियस में होता है। फ़ारेनहाइट में 98.6 किस में होता है, फ़ारेनहाइट में होता है बॉडी का टेम्परेचर, तो 36.8। तो ऐसे अलग अलग होता है। तो देखिए टेम्परेचर को नापा जाता है, इसका स्केल बराबर है सेल्सियस में, केल्विन में, फ़ारेनहाइट में, और ये देखिए रैंकिन में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर का स्केल बताइए। 4 ऑप्शन दे देगा, सेल्सियस दे देगा, केल्विन दे देगा, फ़ारेनहाइट भी दे देगा, और रैंकिन भी है। ये एकदम देख लीजिए नया लग रहा है। रैंकिन जो होता है ये टेम्परेचर का एक स्केल है, नापा जाता है रैंकिन में भी। तो ये चारों हैं, देख लीजिएगा। और इसमें 2 दे देगा और 4 ऑप्शन में चौथा ऑप्शन बना देगा ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज लगाएंगे। तो ये चारों ऑप्शन देख लीजिएगा, इसमें टेम्परेचर का स्केल चारों हैं, ये लिख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब इज, जो इलेक्ट्रिक बल्ब जो घरों में जलते हैं ना, उसमें कह रहा कौन सी गैस यूजुअली लगभग फिल होती है, कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है? नहीं भाई। ऑक्सीजन होती है? नहीं। हाइड्रोजन? नहीं। नाइट्रोजन होती है। तो 4th ऑप्शन सही लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, ये देखिए, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी देखिए और अप्लाई करिए, क्योंकि मैं ये बता दिया हूँ आपको। दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द हॉट एयर बैलून इज बेस्ड ऑन द व्हिच गैस लॉ। कह रहा वर्किंग प्रिंसिपल जो हॉट एयर बैलून होती हैं, जो गर्म वाली बैलून गेंदें होती हैं, वो किस पे बेस्ड होती है? बेस्ड ऑन व्हिच गैस लॉ, किस गैस के लॉ पे वो वर्किंग प्रिंसिपल वर्क करती हैं? प्रिंसिपल तो चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, बॉयल्स लॉ, या मोर देन वन ऑफ द एबव, या एक से अधिक है। तो ये बॉयल्स लॉ, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें लगाएंगे 3rd आप लगाएंगे। देखिए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हॉट एयर बैलून, हॉट एयर बैलून में बेस्ड ऑन व्हिच गैस लॉ, तो ये हो जाएगा क्या? बॉयल्स लॉ। देखिए इसका पढ़ लीजिए, बॉयल्स लॉ कहना क्या चाह रहा है? बॉयल्स लॉ स्टेट दैट ये कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब वही लगा लीजिए, P इक्वल टू nRT, अब तो आप लगा ही लेंगे ना। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है? मैंने बताया था टेम्परेचर। अब ये वॉल्यूम जो होता है प्रेशर के क्या हो जाएगा? इनवर्सली ही प्रोपोर्शनल तो हो जाएगा। वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही होगा, एक को बढ़ाओगे एक घटेगा। तो ये देखिए P1 B1 इक्वल टू P2 B2 या उसके बराबर हो जाएगा। एक ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रेडियो एक्टिव रेयर गैस, इसमें रेडियो एक्टिव रेयर गैस आपको बतानी है। बस वहाँ पे इनर्ट गैस में जाएंगे ना, हीलियम, नियान, क्रिप्टॉन, रेडान, ये सब हैं, तो उसमें रेडियो एक्टिव कौन सी होती है? हीलियम तो रेडियो एक्टिव गैस नहीं होती है ना। रेडियो एक्टिव गैस वो नहीं होती है जो नुकसान करती हैं, तो रेडियो एक्टिव गैस हीलियम नहीं होती है, क्रिप्टॉन भी नहीं होती, जीनान भी नहीं होती। रेडान जो होती है RADON, रेडान गैस जो होती है वो रेडियो एक्टिव गैस होती है। पीरियाडिक टेबल केमिस्ट्री जाइए, बहुत धुआंधार मैं पढ़ाया हूँ एकदम पीरियाडिक टेबल, उसमें जाइए खोजिए प्लेलिस्ट में और एकदम रिवाइज करिए। पीरियाडिक टेबल से 2-3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे तो कोई एग्जाम में, तो पीरियाडिक टेबल छोड़ के जाना नहीं है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, चारों ब्लॉक मैं कवर किया हूँ। जो पीरियाडिक टेबल में 4 ब्लॉक पढ़ने रहते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और बीच में डी ब्लॉक आ जाता है, एकदम नीचे एफ ब्लॉक आ जाता है। ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बोलते हैं, एफ ब्लॉक को नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। सब चीज़ें बताई गई हैं ना, जाइए धुआंधार पढ़िए, कोई चीज़ छोड़ा नहीं गया है, बस आपको पढ़ना है, समय निकालना है, पढ़ना है। समय निकालिए 8 से 10 घंटे, 6 घंटे, जो भी आप समय मैक्सिमम निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए वो निकालिए। सुबह मॉर्निंग में जगिए 4 बजे 3 बजे और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठंडक का मज़ा लीजिए। ठंडक में एक दूसरे को पीछे छोड़िए, अपना खुद आगे निकलिए, इतना कोशिश करिए। देखिए चार्ल्स लॉ इज ऑब्जर्व, अब देखिए चार्ल्स लॉ, चार्ल्स मीन्स मैंने बताया था ना चप्पल,
याद है कि नहीं? जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है, पुराने स्टूडेंट हंसी आएगी, जिसको याद रहेगा उनको हंसी लगेगा, और जिसको नहीं याद होगा उनको मज़ा आएगा भाई। चप्पल, चप्पल में चार्ल्स और पी का प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है? चार्ल्स लॉ में क्या होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम? नहीं भाई, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं। वॉल्यूम एंड प्रेशर देखिए यहाँ पे दे दिया, कह रहा है कांस्टेंट वॉल्यूम भी होता है प्रेशर भी। भाई सिर्फ प्रेशर होता है, वॉल्यूम नहीं, इसलिए सेकंड ऑप्शन नहीं लगाएंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर कह रहा है, टेम्परेचर होता ही नहीं है चार्ल्स लॉ में। चप्पल में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हम लगाएंगे, जो कि 4th ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पढ़ेंगे तभी, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत कर जाएंगे, तुरंत आप क्वेश्चन ये गलत करेंगे। अभी देखिए कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़ने में ही गलत कर देंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड से स्टूडेंट है ना, मैं भी यूपी बोर्ड से हूँ, लेकिन पढ़ने में इंग्लिश में थोड़ा सावधानी है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, डेली प्रैक्टिस करेंगे तो यूपी बोर्ड वाले भी सिलेक्शन ले सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पेपर जो इंग्लिश में आएगा ना, सबसे बड़ी दिक्कत वहीं है यूपी बोर्ड से। वहीं पे वो कहते नहीं आउट हो जाते हैं, फील्ड से बाहर हो जाते हैं जैसे ही क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आता है। लेकिन जो स्टूडेंट मेहनत करता है ना, वो यूपी बोर्ड से रहता है तब भी वो निकालता है। ज़्यादातर स्टूडेंट यूपी बोर्ड से सिलेक्शन लेते हैं अटल बिहारी में, देख लेना, रेशियो निकाल लेना। तो चलिए आप हिम्मत रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, थोड़ा क्वेश्चन समझने में कोशिश करिएगा, नहीं तो गलत कर जाएंगे ये क्वेश्चन। जैसे देखिए पूरा पढ़ना है क्वेश्चन, तब सॉल्व कर ले जाएंगे। व्हिच लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, किसी आइडियल गैस का वॉल्यूम जो होता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जो आइडियल गैस का वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे, प्रेशर कांस्टेंट कर दीजिए, एट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के मैंने बताया था पी बी इक्वल टू एन आर टी। तो ये कह रहा है कि किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? टेम्परेचर के। और कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पे, तो प्रेशर किस में कांस्टेंट होता है? अब आप लगा ले जाएंगे कि प्रेशर जो कांस्टेंट होता है वो चार्ल्स चप्पल वाले में, तो चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट कर ले जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा पढ़िए, ऐसे अगर पढ़ेंगे व्हिच लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस कांस्टेंट, तो लगेगा कि कह रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं कह रहा है। आगे पढ़िए, वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस, किसी एक आइडियल गैस का वॉल्यूम जो होता है कांस्टेंट प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। थोड़ा क्वेश्चन पूछा, मतलब लैंग्वेज है इंग्लिश की, वही चीज़ है। रियल, ये देखिए जनरल गैस इक्वेशन बताइए भाई, जनरल गैस इक्वेशन क्या है? इसमें पी बी इक्वल टू एन आर टी खोज लीजिए। मैंने बताया था कभी कभी एन देता है, कभी कभी एम देता है, कभी कभी मोलर मास दे देता है, तो पी बी इक्वल टू एम आर टी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यही जनरल गैस इक्वेशन है, पी बी इक्वल टू एन आर टी या एम आर टी। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड ऑप्शन लगाएंगे। यहाँ कभी कभी हाफ 1/3 कर दिया, एन आर टी कर दिया, तो ये नहीं कि ये सही हो जाएगा, ये तो गलत है ना। हाफ मैंने कभी ये नाम ही नहीं लिया 1/3 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए, इसमें भी समझने की चीज़ें हैं कि दी इक्वेशन पी बी इक्वल टू एम आर टी इज आल्सो नोन एज जनरल गैस इक्वेशन, इसी को बोलते हैं। जो इसमें इस फार्मूले में पी बी एम आर टी है, पी की वैल्यू, पी को क्या कहते हैं? प्रेशर, बी को वॉल्यूम, और यम को क्या कहते हैं? मास ऑफ गैस, गैस का जो गैस दिया रहेगा क्वेश्चन में, यम उसका मास, और आर क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, और टी तो आप जान ही रहे हैं टेम्परेचर होता है। अब यहाँ पे देख लीजिए, द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर होता है, इज द डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट फॉर कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट देखिए, तो इतनी चीज़ें हम लोग इसमें कर चुके हैं। अब अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर 100% चीज़ें समझ में आती हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, और सिलेक्शन सभी स्टूडेंट का होना चाहिए इस साल। तो चलिए जितना हो सक रहा है 100% मैं कराऊँगा। कोई भी चीज़, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, और आपका जीके हो गया, इंग्लिश, और सभी चीज़ें मैं करा भी रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो को, ये वीडियो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में काउंट कर सकते हैं, दोनों जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और बेस्ट वीडियो प्रोवाइड करेंगे। वीडियो को लाइक करें और स्टूडेंट के साथ शेयर करें, और एक बार यूट्यूब ओपन कर लीजिए, कुछ नए स्टूडेंट का हेल्प होता रहे, कुछ बता दे रहे हैं। तो यूट्यूब ओपन करिए, सीट इन नीट चैनल सर्च करिए। तो देखिए आप यूट्यूब पे सर्च कर लिए होंगे, सीट इन नीट चैनल, जैसे ही सर्च करेंगे यही पेज आपको खुलेगा। तो यहाँ पे देखिए चैनल का नेम है, इस पे आप इसी लोगो पे क्लिक कर लीजिए। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आप चैनल पे जाएंगे, चैनल ओपन होगा, फिर वहाँ पे आप
पे क्लिक करिए। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे प्लेलिस्ट पे, ये देखिए प्लेलिस्ट में ऐसे ही प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो ये डली है ना, सभी आपको रिवाइज करना है। प्लेलिस्ट वाली प्लेलिस्ट की कोई भी वीडियो आपको नहीं छोड़नी है। जैसे ये देखिए ये मॉडल पेपर हैं, ये भी करना है, प्लांट फिजियोलॉजी, जितने नीचे तक ऐसे आप। अभी काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि बता दीजिए कौन कौन सी वीडियो रिवाइज करनी है। भाई प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो दिख रहा है आपको ना, सभी रिवाइज करनी है। जैसे देखिए जनरल नॉलेज की 9 वीडियो, 10 वीडियो हो चुकी है, एक वीडियो भी लेटेस्ट कराया हूँ। ये देखिए जनरल एप्टीट्यूड की 14 वीडियो है, इंग्लिश की भी 2-3 वीडियो करा दिया हूँ, फंजाई, इकोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर। ऐसे नीचे जाइए, देखिए बायोलॉजी की लगभग 174 वीडियो है यहाँ पे। ऐसे नीचे आप चलते जाएंगे, वीडियो मिलती चली जाएगी। फिजिक्स की, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी वीडियो इसमें नहीं छोड़नी है। आप क्या बताएं कि कौन सी वीडियो करनी है, सभी वीडियो करनी है। तभी तो 600-700 वीडियो है, उसको टोटल करिए वीडियो। और उसके बाद आप ये देखिए अभी न्यू ईयर आने वाला है, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मार्च तक सभी का कोर्स इसमें ख़त्म हो जाना चाहिए। जो मेरे चैनल पे नए स्टूडेंट या पुराने स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो मार्च के पहले आपको ये सभी वीडियो ख़त्म कर देनी है। फिर रिवाइज चलेगा, रिवीजन चलेगा। अकॉर्डिंग टू मी चलिए सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो एप्लीकेशन फॉर्म जब आएगा तब शुरू करेंगे तैयारी, तो फिर नहीं होगा। अगर नहीं तैयारी किए होंगे पहले से तो फिर मुश्किल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अच्छे से और चीज़ें आपको क्लियर कराएंगे। और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।